नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बीएसएनएल कर्मचारियों से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के बारे में। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल, जहां पर पिछले 8 सालों से कर्मचारियों को वेतन संशोधन नहीं मिला है, जहां आज भी थर्ड पीआरसी यानी तीसरे वेतन संशोधन का इंतजार खत्म नहीं हुआ है, वही अब कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर उतरने वाला है। 12 फरवरी 2026 बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन और एनएफटीई बीएसएनएल के आह्वान पर पूरे देश में एक दिवसीय आम हड़ताल की घोषणा की गई है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे यह हड़ताल क्यों हो रही है, पोस्टर में जो लिखा हुआ है हर मांग का मतलब क्या है और इन सभी मुद्दों का सीधा कनेक्शन बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अपील करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि थर्ड पीआरसी आखिर है क्या। दोस्तों, बीएसएनएल में पहला पीआरसी 2000 में लागू हुआ था और दूसरा पीआरसी 2007 में लागू हुआ था, लेकिन जो तीसरा पीआरसी है जो 2017 से लागू होना चाहिए था, लेकिन आज 2026 में भी फाइलों में ही अटका हुआ है। इस पर सरकार का तर्क है कि बीएसएनएल की जो आर्थिक स्थिति है ठीक नहीं है, इसीलिए पे रिवीजन संभव नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या कर्मचारियों की गलती की वजह से कंपनी घाटे में गई है? क्या कर्मचारियों ने नेटवर्क को नहीं चलाया है? क्या कर्मचारियों ने कोरोना काल में, लॉकडाउन में 4G 5G की देरी में काम नहीं किया है? यही सवाल आज हड़ताल की एक नींव बन गई है। बीएसएनएल यूनियन का साफ कहना है कि अगर सरकार और प्रबंधन बातचीत से समाधान नहीं करेगा तो कर्मचारियों के पास हड़ताल के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। यह हड़ताल सिर्फ बीएसएनएल के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे सरकारी क्षेत्र और मजदूर वर्ग के मुद्दों को लेकर है। अब चलिए पोस्टर में लिखी गई जो मांग है उसको एक एक करके हम समझते हैं। दोस्तों, जो पहली मांग है, जो पहला मुद्दा है, श्रम शक्ति नीति 2025 और लेबर कोड को रद्द किया जाए। दोस्तों, सरकार की ये जो नई लेबर नीति है, ये लेबर नीति नौकरी को अस्थायी बना रही है, यूनियन अधिकार को कम कर रही है और मालिकों को ज़्यादा ताकत दे रही है, जिसके वजह से बीएसएनएल में जो परमानेंट जॉब की जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया है और थर्ड पीआरसी जैसे अधिकारों पर सीधा हमला नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, दूसरा मुद्दा है पीएसयू और सरकारी सेवाओं का जो निजीकरण हो रहा है उसको रोका जाए। दोस्तों, बीएसएनएल पहले से ही एमटीएनएल में मर्ज की बात चल रही है। टावर, फाइबर, जमीन बेचने का दबाव हो रहा है और आउटसोर्सिंग का शिकार हो रहा है। जब निजीकरण बढ़ेगा तब थर्ड पीआरसी की तो बात और दूर चली जाएगी। तीसरा मुद्दा है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन रद्द हो, यानी कि जो सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट को दिया जा रहा है ये बंद किया जाए। बीएसएनएल में टावर, एक्सचेंज, जमीन सब कुछ निजी हाथों में जाने का खतरा है और जब संपत्ति नहीं रहेगी तो वेतन संशोधन कैसे मिलेगा। चौथा है O&M का आउटसोर्सिंग बंद हो। आज बीएसएनएल में जो लाइनमैन है ये भी बाहर से आते हैं, ठेकेदार अंदर से आते हैं। इसकी वजह से कर्मचारियों का जो काम है उस पर बोझ पड़ रहा है, कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है और थर्ड पीआरसी का कोई दबाव ही नहीं हो रहा है। और जो अगला मुद्दा है फिक्स्ड टर्म और स्कीम आधारित नौकरी बंद हो। जैसे जो नई भर्ती हो रही है, ना ही अस्थायी भर्ती है, ना ही सुरक्षित भर्ती है। ऐसे माहौल में थर्ड पीआरसी सिर्फ कागजी सपना बन जाता है और सभी के लिए 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो। कर्मचारी के लिए महंगाई में पिस रहे हैं, डीए एरियर भी बाकी है। जब न्यूनतम वेतन ही तय नहीं है तो पीआरसी कैसे लागू होगा। दोस्तों, अब हम आते हैं बीएसएनएल कर्मचारियों की असली लड़ाई पर। जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है उसको हटा दिया जाए, थर्ड पीआरसी को लागू किया जाए। सरकार कह रही है बीएसएनएल अफोर्ड नहीं कर सकता है, यूनियन कहती है कर्मचारी भुखमरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और यही थर्ड पीआरसी का सबसे बड़ा रोड़ा है।
दोस्तों बीएसएनएल को कमज़ोर मत करो, 4G 5G तुरंत दो। बिना 4G के रेवेन्यू नहीं मिलेगा, बिना रेवेन्यू के पीआरसी नहीं मिलेगा। यह एक जानबूझकर बनाया गया चक्र है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनके लिए नए प्रमोशन नीति लाया जाए। आज कर्मचारियों के जो प्रमोशन है सालों से रोक दिया गया है, स्केल वही पुराना ही है। थर्ड पीआरसी के साथ प्रमोशन जुड़ा है जो जानबूझकर रोका जा रहा है। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में भेदभाव खत्म हो। एक ही कंपनी है लेकिन जो नियम है दोनों कर्मचारियों के लिए अलग अलग है, सुविधाएं भी अलग अलग हैं। ऐसे में थर्ड पीआरसी सबके लिए बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। पांचवा है खत्म किए गए पद बहाल हों। हजारों पद जानबूझकर खत्म किए गए हैं ताकि नई भर्ती न हो। कम कर्मचारी होंगे तो ज़्यादा काम मिलेगा और पीआरसी पर चुप्पी हो जाएगा। साथियों, यह हड़ताल सिर्फ थर्ड पीआरसी की नहीं है बल्कि बीएसएनएल को बचाने की लड़ाई है। अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो कल बीएसएनएल नहीं बचेगा और न ही सरकारी नौकरी का भरोसा बचेगा। 12 फरवरी 2026 पूरे देश में बीएसएनएल का पहिया थमेगा ताकि सरकार की जो नींव है खुले। यह हड़ताल कर्मचारियों की इज्जत के लिए है, थर्ड पीआरसी के हक के लिए है और बीएसएनएल के भविष्य के लिए है। दोस्तों, आप सभी लोग एकजुट रहिए, संगठित रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और पीआरसी रिलेटेड न्यूज को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।